धन्यकार संत जी। आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है, और तन का सफ़र छोटा सा है। जितनी भी हमारी उम्र है, बस प्रभु परमात्मा निराकार दातार को जानकर मानकर भक्ति हो जाए, सत्य का संग हो जाए, सत्संग हो जाए, हर पल हम रिवीजन में रहें, सिमरन करते रहें। पास बैठे ही यदि हम दो प्राणी एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे मन में नफरतें चल रही हैं, बैर ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, तो फिर हमारा पास बैठना भी ठीक नहीं है। इसी तरह से हम कह तो देते हैं हाँ परमात्मा यहाँ है, आप ही क्या बता रहे हैं हमें, पर परमात्मा से क्या सच्ची प्रीति है हे मानव? परमात्मा के से क्या सच्ची प्रीति हमारी हो रही है? इतना ध्यान हमें रखना है। क्या हम जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ? नहीं तो एक ही सोफे पे बैठे हुए, परमात्मा बिल्कुल हमारे साथ है, वास्तव में अंतरकरण में विराजमान है, बाहर हमारे साथ बैठे हुए हैं, पर जब इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इनकी तरफ हमारी सोच नहीं है, तो परमात्मा की तो पूरी सृष्टि है। तो हम दुर्योधन वाली हट ना करें। हम क्यों हारते चले जा रहे हैं इस समाज में? क्योंकि वो हमारे कर्तव्य, वो हमारे फर्ज, वो हमारी सोचे बन ही नहीं पाई जो बननी थी। और फिर इस पे माया हावी होती है। ऐसे ऐसे लोग हमारे ऊपर नियंत्रण कसने लगते हैं जो खुद ही कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए अपने परमात्मा से जुड़े रहें, अपनों से जुड़े रहें मालिक। और एक सामाजिक बात, पारिवारिक बात, कि यदि बेटी को हम विदा करते वक्त उसे कुछ अच्छी शिक्षा नहीं देंगे ससुराल के लिए, तो वो कभी बहू नहीं बन पाएगी। तो इसी तरह से आज ये आत्मा हमारी बिटिया रानी, ये नारी का स्वरूप है, और इसका विवाह यदि हमने परमात्मा से नहीं कराया है, या हमने विवाह करा भी दिया है, सगाई करा दी है, कोई बिचौलिया आया था, पर हम उसे वो शिक्षा नहीं दे पाए कि हर पल इनके साथ जुड़ी रहे, इन्हीं में ही अपना वास रख, इन्हीं में ही अपना ध्यान रख, हैं। मायके वाले जब बेटियों से ये कह दिया करते हैं कि अब तेरा वहीं पर निवास है, तो इधर को नहीं दौड़ना, इधर की बातें वहाँ पर जाते हुए नहीं करना, वहाँ का एक सुंदर सा जीवन बनाना, किस तरह से तुझे वहाँ का जीवन जीना है, किस तरह से तुझे प्रातःकाल उठना है, किस तरह से पूरे दिन तुझे सेवा भाव रखनी है, तो वो जीत नहीं सकती है। जब ही कहते हैं कि बेटियां दो कुल की लाज रखती हैं, एक मायके की और एक ससुराल की। इसी तरह से यदि संत हमारे जीवन में आ भी गए, उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु जी से दिलवा भी दी, और हमने मन में सोच भी लिया कि हमारी परमात्मा के साथ प्रीति हो गई है, पर जब नित्य प्रति हम जागृत नहीं रहेंगे, अपने आप के बारे में नहीं सोचेंगे कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, जो मुझे समझाया गया है, जिससे मेरा सच्चा नाता जोड़ा गया है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा सब कुछ है। सिर्फ हरि की बातें जवान से ही ना हो, हरि तो हर पल इस घट भीतर समा रहे हैं। फिर देखिए, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा खाना, मेरा पीना, सब कुछ मुबारक है, सब कुछ मुबारक है। हमारे पतिदेव हमारे परमेश्वर हैं, यह लोक के, वास्तव में मर्यादाओं में हमें रहना है। पर सतगुरु जी बिना गति नहीं है। सतगुरु जी ने हमें पार ब्रह्म परमात्मा से मिला दिया। इस पे भी विवाद उठ जाते हैं, बातें बन जाती हैं कि पति होते हुए दूसरे को गुरु क्यों बनाना। ये शास्त्रों की बात है कि पति पत्नी जोड़ा यदि ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु जी से ले रहा है, तो धन्य है वो जोड़ा। उस जोड़े जैसा कोई मुबारक जोड़ा हो ही नहीं सकता। तो सत्य की पहचान हमें सतगुरु जी ही कराते हैं, और फिर रिवीजन कराते हैं कि हर पल ध्यान में रहो, तो खुले दरबार हमें निरंकार मिले हैं।
कबीरा खड़ा दरबार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब अपने हैं कोई बेगाना नहीं है। तो पास ये प्रभु परमात्मा जो खड़े हैं, इन्हें देखना है। जो ये साथ बैठे हैं इन्हें देखना है, इनसे मुंह नहीं मोड़ना है। मेरे दिल में जब नफरत होती है तो मैं पास बैठे स्वामी को भी अनदेखा करती रहती हूँ। बताइए, बहुत मजबूत बनना है अपने इरादों का। हमें भक्ति करनी है, मंजिल पे पहुँचे हैं, पीछे कदम नहीं हटाने हैं, आए दाएं हमें नहीं देखना है। आगे खाई है घोर, मात गर्भ में जाएंगे, नरक भोगेंगे। फिर किल्लियाँ, फिर चीखे, फिर पुकारे, बचा लो बचा लो बचा लो। आज ये बचाने वाला आया हुआ है, आज इसके साथ जुड़े रहें, हम जुड़े रहें, अपना नाता मन का ना तोड़ें। यानी शक्ति भरपूर मिली है परमात्मा की, एक शक्ति का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें मेरे मालिक। नहीं तो इन्हें तो विलन भी चाहिए, इन्हें बुरे भी चाहिए, इन्हें अच्छे भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बसाई है इन्होंने, हैं? इन्होंने। पर मैं बुरा ना बनूं, इसका प्रयास करना है। ब्रह्म ज्ञान की दात हर पल हमें गिरने से बचाती है, ज्ञान हमें गिरने नहीं देता है। सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, कमी ना हो। मालिक तन मन धन सबके मजबूत रखना दाता।